नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अम्मी साइंस 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो न्यू वैकेंसी जो आने वाला है फ्रेंड्स बिहार दरोगा का, ठीक है, इसी मंथ में। तो फ्रेंड्स जो खान सर पढ़ाए हैं एप्लीकेशन पे उसी का फ्रेंड्स ये नोट्स है जो इतिहास का है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं पार्ट 2 करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट उसका बना देंगे फ्रेंड्स, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। खान सर बोले थे एप्लीकेशन पे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जितना कराए हैं नोट्स सब कंप्लीट करा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो ऐतिहासिक काल इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे नहीं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सिक्का कॉइन्स देखिएगा, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। टेराकोटा का सिक्का किसका बना होता था? मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता में बना होता था। आगे देखते हैं। मौर्य काल के समय आहत या पंचांग सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी। आहत सिक्का पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। आगे देखते हैं। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया सर्वाधिक मात्रा में, तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय शासक स्कंदगुप्त था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। आगे देखते हैं। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त I के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में था। आगे देखते हैं। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। आगे देखते हैं। चांदी के रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। सोने के असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। वेद देखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे देखिएगा। वेद के ज्ञानी ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद ज्ञानी ऋग्वेद को होत कहते हैं, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा कौशितकीय, इतरेय हो जाएगा। इसका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। ज्ञानी हो जाएगा आपको प्रजापति। यजुर्वेद का हो जाएगा अर्धययु हो जाएगा। तैत्तरेय हो जाएगा शतपथ हो जाएगा। धनुर्वेद हो जाएगा विश्वामित्र जो इसके ज्ञानी हो जाएंगे। सामवेद का हो जाएगा उद्गाता पंचवशीय हो जाएगा। गंधर्व वेद हो जाएगा नारद हो जाएगा। अथर्ववेद का हो जाएगा ब्राह्मण गोपथ। शिल्प वेद हो जाएगा विश्वकर्मा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वेदों की रचना ईश्वर ने की, अतः वेद को अपरूप से कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया। आगे देखते हैं। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद थी, अतः वेद की त्रि कहा जाता है। आगे देखते हैं। अर्थवेद को भारत में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रि में नहीं रखते हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। ऋग्वेद इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है।
पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया। आगे देखते हैं जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। आगे देखते हैं फ्रेंड। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। यजुर्वेद देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यह एक वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसे 2 भाग में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद, शुक्ल यजुर्वेद पद। आगे देखिएगा। इसके ज्ञानी को अध्यवयु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। देखिएगा सामवेद। साम का सब अर्थ होता है गाना होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सारे गामा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। आगे देखते हैं अथर्ववेद। इसकी चर्चा सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र तथा 731 सूक्ति हैं। ठीक है। इसमें जादू टोना वशीकरण रोग निवारण औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध अंक और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। उपवेद। वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। आगे देखिएगा आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद जो हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद है। आगे देखिएगा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो उसे आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। वेदांग हो जाएगा। देखिएगा वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग 6 होते हैं। व्योजो नीसी कुछ। इसका जो है ट्रिक है याद करने का। व्यास हो जाएगा व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। नेक्स्ट देखिएगा। व्याकरण का होता है व्याकरण वेद के मुख हैं। ज्योतिष हो जाएगा खगोलीय विज्ञान वेद की आंखें हैं। निरुक्त हो जाएगा निरुक्त शास्त्र वेदों की कान है। शिक्षा हो जाएगा शिक्षा शास्त्र वेद का मानसिक उच्चारण का विज्ञान है। देखिएगा फ्रेंड्स। कल्प शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादन है। ठीक है। छंद हो जाएगा छंद शास्त्र वेदों मंत्रों के सही का उच्चारण है। आगे देखिएगा। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा निरुक्त की रचना यास्क महादेव ने किया जिसका अर्थ निर्वाचन होता है। अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ है व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को ही उपाध्याय कहते हैं। आगे देखिएगा। पुराण देखिएगा। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसे प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है।
स्त्री और क्षुद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे सुन सकते थे। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, विष्णु पुराण इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण जो है इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, किस में? वायु पुराण में। आगे देखिएगा, उपनिषद देखिएगा, इसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूत की एक प्रतिक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है, सिर्फ 13 को ही। ठीक है, आगे देखिए, बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोर उपनिषद, इसमें यम एवं नास्तिका की चर्चा है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड, मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। आगे देखिएगा, श्वेतवस्त्रोपनिषद, इसमें सत्य शिवम और सुंदरम की चर्चा है। आगे देखते हैं, जबालोपनिषद, इसमें ब्राह्मण विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। पूछतेगा फ्रेंड्स, त्रिमूर्ति की चर्चा किस उपनिषद में है? तो जवाब उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी चर्चा अकबर के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? अकबर के काल में। देखिएगा, नोट देखिएगा, उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। यजुर्वेद का प्रमुख उपनिषद कठोर उपनिषद, मैत्रेयी और श्वेताश्वर उपनिषद है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय अर्थवेद के प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए, प्रमुख साहित्य, स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है, जिसमें से विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्म शास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिला को नीचा दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या कितनी? 16। गर्भधान प्रथम संस्कार होता है। ठीक है, अत्यष्टित दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। प्रथम कौन होता है? गर्भ होता है, और अंतिम आपको दाह संस्कार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, महाकाव्य फ्रेंड्स आपको पूछता है कि महाकाव्य की संख्या कितनी है। तो महाकाव्य आपको सबसे पूछता है, महाभारत यही पूछता है। तो कितने महाकाव्य हैं? 2 हैं, तो रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण देखिएगा, इसकी रचना कौन किया था? वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसे 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इससे गुप्त काल में पूरा किया गया था। किसमें? गुप्त काल में। इसमें 7 कांड हैं। आगे देखते हैं, अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। कौन किया था? बदायूनी ने। ठीक है, इससे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। आगे देखिएगा, महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने किए थे। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था तथा प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे। ठीक, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अब इसे सतशास्त्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। महाभारत में कथाओं के साथ उपदेश भी है। महाभारत के खंडों का पर्व कहा जाता है। महाभारत को खंडों का पर्व कहा जाता है। इसमें 18 वर्ष हैं। 18 वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व हैं, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण का वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व
को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। आगे देखते हैं। वैदिक काल देखिएगा, इस काल में वेदों की रचना की गई है, अतः इसे वैदिक काल कहा गया है। देखिएगा कहा गया है। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। संक्रमण काल सिंधु सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी तक हो गया। इसके बाद अगले 250 वर्ष में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। इसी 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। आगे देखते हैं। वैदिक काल में दो भाग में बांटते हैं। वैदिक काल जो 1500 BC से 600 BC है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आपको 1500 BC से 1000 BC है, ठीक। उत्तर वैदिक काल आपको 1000 BC से 600 BC है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक काल, इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई? लोहे की। भारत में लोहे का प्रचलन पहला बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य अतिरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। वैदिक समाज के निर्माता थे। आगे देखते हैं। आर्य मध्य एशिया मैक्स मुलर आए थे और भारत में सैधव प्रदेश में 7 नदियां का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। अर्थात भारत में मूल निवासी को अन्याय या निम्न कहा जाता था। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। आगे देखते हैं। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदे के पुरोहित पंडित गौतम रावगण ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। ठीक, आगे देखिएगा। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने वाले पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्ठ था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आगे देखिए। पुरुषणी नदी रावी के तट पर आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए। इस युद्ध को 10 राज्य का युद्ध भी कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आर्यों के विजयी होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त का नाम भारत रखा गया। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था देखिए। पूजा हो जाएगा ब्राह्मण और हो जाएगा GOD है, ठीक है, गॉड। सेना क्षत्रिय हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा वैश्य, अन्य वर्णों की सेवा हो जाएगा शूद्र। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वैदिक काल में समाज के 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, इसकी संख्या सबसे कम थी। क्षत्रिय हो जाएगा, ये रक्षा का कार्य करते थे अर्थात सैनिक होते थे, इसकी संख्या वैश्य से कम थी। वैश्य हो जाएगा, ये व्यवसाय करते थे, इसकी संख्या शूद्र से कम थी। आगे देखते हैं।
शूद्र एक दूसरे के यहाँ सेवा करते थे अर्थात नौकरी करते थे। इसकी संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम हो जाएगा सिंधु हो जाएगा, प्राचीन सिंधु सिंधु हो जाएगा। आधुनिक नाम इसका तीस्ता हो जाएगा, झेलम। आस्किनी हो जाएगा चिनाब, पुरुषणी हो जाएगा रावी, सतुद्री हो जाएगा सतलज। ठीक है, विपाशा हो जाएगा ब्यास और सदानीरा हो जाएगा गंडक। आगे देखते हैं, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार की गई है। वरुण हो जाएंगे वायु के देवता हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सोम जंगल के देवता हैं। मारुत हो जाएगा तूफान के देवता। रुद्र हो जाएगा, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं के देवता भी कहते हैं। रुद्र को विष्णु हो जाएंगे रक्षक एवं पालनकर्ता हो जाएंगे। आगे देखिएगा, गविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। आगे देखते हैं, सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक देवता की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्माण को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। सभा यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई। समिति यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। आगे देखते हैं, विदर्थ यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नोट देखिएगा, सभा तथा विदर्थ में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव की थी जिसके मालिक को ग्रामी कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक को राजन कहते थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं। सांख्य दर्शन कपिल हो जाएंगे। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम हो जाएगा। योग दर्शन पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, वैशेषिक दर्शन हो जाएगा कणाक हो जाएगा। उत्तर मीमांसा हो जाएगा वादरायण हो जाएगा। पूर्वी मीमांसा जैमिनी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नोट देखते हैं, गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज को जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जब अंतर्जी खेड़ा से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बारे में दूसरे नगरीय से सभ्यता थी। ठीक है, भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। भारत में कुल कितने महाजनपद हुए? 16 हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अग्रुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपदों में सबसे समृद्धि तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था जो, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोग को रीजनिंग का भी करा रहा हूँ, आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा। BRSSC के लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को फ्रेंड्स कराऊँगा जो जैन धर्म। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।